आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? ऑल वेल? आ जाओ भाई, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाओ फटाफट से। कल तुम यूनेस्को वाला पूरा टॉपिक करके गए, रामसर वाला पूरा टॉपिक कर लिया, ठीक है। तुम लोगों ने डांस कर लिया, तुम लोगों ने फेस्टिवल कर लिया। आज आ जाओ अवार्ड्स पे, ठीक है। आज अवार्ड्स पे आ जाओ। अवार्ड्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग पहले ट्राई करेंगे। ओके, ये लो, ठीक है। पार्टी कैसे होती? पार्टी पार्टी, चलो पार्टी करो। ये उंगली को ज्यादा मत देखना, धुआं भी निकल रहा है साइड से, ऐसे धुआं भी उठ। चलो शुरुआत करें अवार्ड्स की। टेंजिबल लिस्ट अभी नहीं करवाई मैंने, अभी करवाई नहीं, अभी करवाऊंगा। अभी टेंजिबल नहीं करवा रहा, धुआं निकला निकला, तुम देखा नहीं, साइड से निकला। इवनिंग में क्लास है ना आज, तो दोपहर वाली नहीं थी। दोपहर वाली इसलिए नहीं थी कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैंने दोपहर वाली रखी थी, ठीक है। आज हमारा एक निशांत और एक रिया, ये है हमारे वो खिलाड़ी जो ट्रिक्स बनाते हैं, है ना। रिया तो मुझे नजर आ गई है, निशांत अभी नजर नहीं आया। निशांत घूमता टहलता आएगा अभी। चलो लेट के क्लास कर ले, जरूरी थोड़ी है कोई। उसको बेचारे को पता चलेगा उसके साथ ये हो रहा है, कितना दुखी होगा वो। अच्छा, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली के आसपास रीजन में रहते हैं? ठीक है, ठीक है। 5 घंटे दूर हो भाई, तो काफी दूर हो, मुंबई से है तो जो आसपास, मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा, ठीक है। बेंगलोर, बेंगलोर में तो पानी की कमी आ गई भाई। चलो शुरुआत करते हैं भाई अवार्ड्स के बारे में। देखो अवार्ड्स में बहुत सारे हैं, हम 2-3 तरीके से कर रहे हैं। एक तो हम अवार्ड सारे जानेंगे, फिर खासियत जानेंगे, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे। शिवानी नगर, मुखर्जी नगर, तो मोस्ट प्रोबेबली मुखर्जी नगर वालों से हम मुलाकात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। कब का भी आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकती है शायद। चलो इधर आ जाओ। अब ना अवार्ड्स करने हैं हम लोग को। मैं तुम्हें पहले एक आइडिया देता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या। देखो पहले, अब मैं तुम्हें सारा सीन दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। पहले हम लोग करेंगे, बस अब रुक जाओ, ठीक है ठीक है। तो भारत से हो, इंडिया चक दे, इंडिया में कोई नहीं लेगा तुम्हें अगर तुम ऐसे कहोगे तो। रुक जाओ, देखो पहले हम अवार्ड्स करेंगे, 1 2 3। देखो ये सारे अवार्ड्स अभी हमने करने हैं, ठीक है। अवार्ड्स नहीं चल रहे अभी तक, अवार्ड चल रहे हैं, अवार्ड चल रहे हैं, अवार्ड चल रहे हैं, चलने दो। उसके बाद फिर हमें और डिटेल में पढ़ना है। अवार्ड चल रहे हैं, अवार्ड चल रहे हैं, अवार्ड्स ही, अवार्ड्स ही हैं, अगेन अवार्ड्स, अगेन 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 अगेन। ये सब अवार्ड्स हमें आज ही करने हैं, ठीक है। जब ये हम सब कुछ कर लेंगे, अभी बता रहा हूँ, जब ये सब कुछ कर लेंगे, इसके बाद हम नोबेल प्राइज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जब हम नोबेल प्राइज भी कंप्लीट पढ़ लेंगे, फिर हम कहीं पहुंचेंगे, फिर हम कहीं पहुंचेंगे क्वेश्चंस पर। तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। तो अभी काफी लंबा चौड़ा काम है, ये काफी टफ कोर्स है यार, काफी टफ करवा रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, काफी टफ करवा रहा हूँ क्या? नहीं, ये मतलब ये वाला रटने वाली चीज है, ठीक है, रटने वाली चीज है। चलो आ जाओ, चलो जी शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहला अवार्ड हमारे सामने आता है भारत रत्न। तो अभी नहीं, 2-3 बार रिपीट भी होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, हमको याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा सर भारत रत्न। सबसे पहला सवाल, सर भारत रत्न शुरू कब हुआ? 1954 में। दिमाग में पिक्चर सेट कर लो, 1954 में भारत में रत्न वाला प्रोग्राम शुरू हुआ, ठीक बात है। अगर हम कैटेगरी की बात करें, नागरिकों को दिया जाता है, सिविलियन को दिया जाता है, ठीक बात है। तो हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो पहला सवाल यहीं पर खत्म। दोबारा मेरे साथ रिपीट करो। हमने कहा भारत रत्न 1954 में सिविलियंस के लिए दिया जाता है और उनकी हाई परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। डन, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है परमवीर चक्र। अब याद रखना, परमवीर चक्र पहले आया था, अशोक चक्र पहले आया था, और उसके बाद भारत रत्न। यानी 50 में परमवीर, देखो परमवीर पहला, दूसरा अशोक 52 में, भारत रत्न 54 में। 2-2 साल का गैप रखो, 2-2 साल का गैप रखो। 50 में परम, 52 में अशोक, भारत 54 में। ये मिलिट्री के लिए दिया जाता है, ये भी मिलिट्री के लिए दिया जाता है। तो डिफरेंस क्या है? हाईएस्ट वॉर टाइम है,
लड़ाई के समय में किसी व्यक्ति को दिया जाए, ये वो वाला है। दूसरा क्या है, ये शांति में दिया जाने वाला है। कैसा है, शांति में दिया जाने वाला है। हो गया भाई याद, क्लियर? 3 पॉइंट हमने याद किए, आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले मुझे बताओ परमवीर चक्र कब आया? सर हम कहते हैं 1950 में आया। अच्छा, अशोक चक्र ये कैसा है सर? सर 2 साल बाद आया। हमने कहा ठीक बात है। फिर आया भारत रत्न, सर ये कब आया? सर इसके 2 साल बाद आया। चलो भाई 3 याद हो गए। परम जो है वो मिलिट्री में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा अवार्ड है। हमने कहा ठीक है। दूसरा ये भी किसमें दिया जाने वाला? मिलिट्री में दिया जाने वाला अवार्ड है। हमने कहा ठीक बात है। ये नागरिकों को दिया जाता है, सिविलियन अवार्ड है। हमने कहा ठीक। ये लड़ाई झगड़े की बात है, वॉर टाइम की बात है। ये शांति की बात है, और ये स्पेशल परफॉर्मेंस की बात है। हो गए भाई 3 याद। परम, अशोक, भारत रत्न, ये अपने अपनी फील्ड के हाईएस्ट है। हाईएस्ट पीस टाइम हो गया, हाईएस्ट वॉर टाइम हो गया, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया। 3 अवार्ड दिमाग में छाप लो, पिक्चर छप गए सर। भारत, परम, अशोक, रट गए। अब आगे चलते। नेक्स्ट अब आता है, देखो हमने परमवीर को बुलाया था। कब बुलाया था सर? परमवीर जी को बुलाया था हमने कब? याद परमवीर परम 50 में। अब ये क्या कह रहा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी पद्मा वाले जितने भी अवार्ड मुझे नजर आ रहे हैं, चाहे वो भूषण हो, चाहे वो भूषण, विभूषण और श्री, तीनों क्या है? 54 में है। तो यार भारत रत्न कब आया था? भारत रत्न कब आया था यार? याद तो आ रहा है कुछ, 54 में आया था, सेम ईयर है। तो अगर मैं यहां लिखने लगूं कि भारत रत्न कब आया है, भारत रत्न कब आया है, तो आंसर क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। सर किसके लिए है? सिविलियन के लिए। और कैसा है सर? हाईएस्ट है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। चलो एक हो गया। तो मुझे याद रखना है परम, ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिकों को दिया जाने वाला अवार्ड है, वो याद रखिएगा, वो विभूषण है। भूषण नहीं, विभूषण। पहले वी हम अपने आप को आगे रखेंगे, वी याद रखेंगे। तो याद रखना, फील्ड रेंडेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। कैसे है? गवर्नमेंट सर्वेंट को है। तो पहला क्या आएगा? वी पहले आएगा। उसके बाद आएगा भूषण। भूषण क्या आएगा? नागरिकों को दिया जाने वाला है। थर्ड सबसे ऊंचा अवार्ड है सर्विस रेंडेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। भाई हो गया, ठीक है। अब आता है पद्मश्री, सिविलियन अवार्ड है। अगेन चौथा सिविलियन अवार्ड, गवर्नमेंट सर्विस रेंडर्ड। इधर आना, ठीक है, इधर आओ। सर सबसे पहले लिखो भारत रत्न, मुझे ईयर बता दो। भारत रत्न, उसके बाद लिखता हूं मैं पद्म भूषण, इसके बाद लिखा मैंने पद्म श्री, और इसके बाद लिखा मैंने पद्म विभूषण। अब मुझे पहले तो अरेंज करो इनमें से हाईएस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अरेंज करना इनको। काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 और 4। क्या होगा सर? पहले नंबर पे तो यही रहेंगे, नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 और उसके बाद नंबर 4। यानी नंबर क्या आना चाहिए था? 1 4 2 और 3। 1 4 2 3 आंसर आना चाहिए था, ठीक है। अगर ईयर की बात करें 1954 है, 1954 1954 1954 1954, तीनों गवर्नमेंट रेंडेड है। इसमें वो फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट रेंडेड होना चाहिए। क्लियर है? हो गया भाई इतना याद। आज के बाद गलती ना के बराबर, आज के बाद गलती ना के बराबर। आगे आ जाइए। नेक्स्ट अब थोड़ा थोड़ा मुश्किल होने लगेगा। नेक्स्ट अब मैंने 52 में क्या याद किया था? मैंने 52 में याद किया था अशोक का शौर्य। क्या याद किया था? अशोक का शौर्य। तो यहां पे याद कर लो भाई, शौर्य चक्र 52 में है, और मिलिट्री अवार्ड है। कैसा अवार्ड है? मिलिट्री अवार्ड। तो 52 में यहां मैंने एक और याद किया है, नाम क्या है? अशोक चक्र। ये मैंने साथ में याद कर लिया, ठीक है। अब जो ईयर याद सेम ईयर में हो जाए ना, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। गैलेंट्री है, फेस ऑफ एनिमी है, अवार्ड ग्रांटेड सिविलियन और द मिलिट्री पर्सन एंड मे बी अवार्डेड पोस्टह्यूमसली। जीवन प्रांत के बाद भी हो सकता है, लेकिन शांति पुरस्कार के रूप में इसको हम ज्यादा नहीं देखते। बस आप याद करें मिलिट्री पुरस्कार है, ठीक है। आ गया। नेक्स्ट हमारे इधर आ जाओ, नेक्स्ट हमारे सामने है अब 61 61 और 61। अब इसकी ट्रिक बना लो। जीवन में सर्वोत्तम या जीवन का सबसे उत्तम सर्वोत्तम है, कैसे ऐसे कुछ बना ले। गुड आफ्टरनून जी। जीवन का उत्तम सर्वोत्तम आपको बस याद रखना है। रक्षा पदक, बस ये तो याद, सरू सरू SARU से कौन सा आ गया? सरू। भाई इतना याद कर लेंगे। जीवन का सबसे उत्तम जो है वो सर्वोत्तम है। जीवन सबसे उत्तम सर्वोत्तम, ये मुझे 3 वर्ड याद करने हैं। सर ज्यादा पूछे जाते कोई बात, याद तो करना ही है ना, याद तो करना ही है। अब ऐसे तो नहीं, ज्यादा चक्कर में छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार फिर दिखाऊं, इधर आओ, ये रहा। पहले नंबर पर ये था रतन, उसके बाद विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री। जीवन का जीना उत्तम सर्वोत्तम है, एक ही बात है, वो जीना 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 तेरे गाना आ गया था। तो याद रखना, जीवन उत्तम सर्वोत्तम, बस याद करना, ठीक है। जीवन रक्षा पदक सिविलियन के लिए है, उत्तम जीवन रक्षा पदक सिविलियन के लिए है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक सिविलियन के लिए। बस हर एक में रक्षा पदक रक्षा पदक रक्षा पदक। तो रिक्शा में पटक दिया 1961 में, खत्म।
रक्षा में पटक दिया 1961 में, खत्म करो। सब सिविलियन को दिया जा रहा है, ठीक है, सब सिविलियन को दिया जा रहा है। अब इनमें खासियत क्या है, कैटेगरी सेम ही है। सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अगर किसी और की जान बचा रहे हो तो। सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड है किसी, मान लो तुम एकदम बहुत बॉडी बिल्डर तगड़े एकदम एथलीट टाइप बंदे हो, कोई आग में फंसा हुआ था, कोई माइन का एक्सीडेंट हो, तुम भागे गए, तुमने जान बचा निकल के आए, सरकार के यही बंदा तो हमें चाहिए था, तुम्हें देंगे हम जीवन रक्षा पदक, तुमने किसी की रक्षा की है, 61 में ले जाओ। फिर ऐसी नेहा कही सर मैंने भी जान बचाई थी, कैसे सर, पैर में चिट्ठी आ रही थी, मैंने वहीं अपना पैर रोक लिया, मरने वाली थी, तो मुझे भी पदक दो। तो उत्तम जीवन रक्षा पदक इसने भी ले लिया। फिर मीटू आया, सर मैंने भी बचाई है, कैसे सर, मैंने खुद को मरने से बचाया, मैं कहीं जा रहा था, किसी टकराया नहीं, ठीक है, तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक उसको भी मिल गया। तो आपको बेसिकली क्या करना है, रक्षा पदक जब आएगा 61 याद रख लूंगा। तो अभी तक मोटा मोटा मुझे याद हुआ है। सबसे पहले मुझे क्या याद हुआ था, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था सर, 50 में परमवीर था, 52 में अशोक है और शौर्य है, अशोक को शौर्य चक्र मिला, याद रखो, अशोक को शौर्य चक्र मिला, दोनों मिलिट्री से हैं। उसके बाद भारत रत्न, विभूषण, श्री भूषण, ये सारे 54 में। 61 में मैंने पदक 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 पदक, रक्षा में पदक। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है, अब ये वाला थोड़ा और पुराना आ गया, वीर चक्र। क्या है वीर, तो परमवीर से पहले आएगा वीर, फिर आएगा परमवीर, ठीक है, पहले आएगा वीर फिर आएगा परमवीर। तो वीर जो है मिलिट्री का अवार्ड है, गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ये दिया जाने वाला अवार्ड है। लैंड, सी और एयर कहीं पे भी हो ये अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन जुड़ा हुआ किससे, मिलिट्री से। दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, पहले आएगा वीर, फिर आएगा परमवीर, फिर आएगा अशोक, फिर आएगा शौर्य, साथ में है उसके, फिर भारत के सारे रत्न, भूषण, विभूषण, श्री, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रक्षा में पदक, रक्षा में पदक, रक्षा में पदक, ये हो गया, ठीक है, याद हो गए सारे। वीर चक्र हो गया, अगेन मिलिट्री से रिलेटेड है। अब 91, 91, 91, सॉरी ये 61 वाला कैसे रहेगा यहाँ पे, तुमने पदक करते करते जनपद में पदक, जनपद में पदक, ये जनपद वाला पदक है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, इसको बाद में देख लेंगे। रुको भाई पदक वाले तुम यहाँ रुक जाओ, बस रुक जाओ, इनको चिपकाओ जरा आगे। तो 91 वाला कोई, यार बहुत सारे है तो मिक्स चल रहे हैं, कोई बात नहीं हम याद करेंगे। तो 91 वाला आप याद रख लो, 91 में सम्मान मिला था, ठीक है, 91 में सम्मान मिला है। तो सम्मान मिला है किसको, व्यास को, सरस्वती को, ठीक है, याद रख लो 91 में सम्मान है, किससे जुड़ा हुआ है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा, लिटरेचर जुड़ा हुआ है, दिखाओ जरा, इधर आओ सर। ये अवार्ड जो है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था ना, व्यास सम्मान, द अवार्ड इज गिवन एनुअली बाय के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। अगर सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें, सरस्वती एनुअल अवार्ड है, पोएट्री लिटरेसी के लिए 22 भाषाओं में दिया जाता है, यहाँ पे 4 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं, ठीक है, याद कर लोगे, याद कर लोगे, इतना क्लियर है। चलो दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, अभी आगे आएगा, आगे आएगा, चिंता मत करो, आगे आ जाएगा, आ जाएगा, जो तुम्हारे जितने भी छुटे हुए अवार्ड है ना सारे मिल जाएंगे। अभी फिलहाल जितने ईयर याद करो उतने याद करो। चलो जी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इस पेज पे आ जाओ। हमने सबसे पहले 1947 में एक अवार्ड पढ़ा था, उस अवार्ड का नाम क्या है, अवार्ड का नाम क्या है, वीर चक्र है। अब वीर के बाद परमवीर आया था, ये कब आया सर, कौन सा ईयर है, 50 का। दोनों किससे जुड़े हुए हैं सर, मिलिट्री से, हाईएस्ट ये वाला है, परमवीर चक्र हाईएस्ट है, ठीक है भाई याद हो गया। उसके बाद 52 में 2 अवार्ड याद किए थे, अशोक को शौर्य चक्र मिला, अशोक को शौर्य चक्र मिला, दोनों किससे जुड़े हुए हैं सर, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री जुड़े हैं। ये वाला कैसा है, हाईएस्ट है, शांति के टाइम पे, हाईएस्ट है शांति के टाइम पे। 54 में हमने क्या पढ़ा था, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सब कब की बात है, 54 की। इनमें हाईएस्ट पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, चारों याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है 1961 वाले, बताना सर 61 में कौन सा पढ़ा था, आंसर सर रक्षा में बिठा देंगे। तो रक्षा वर्ड मुझे याद रखना है, रक्षा वर्ड मुझे याद रखना है, जीवन हो, उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, बस याद कर लेंगे, रक्षा है, ठीक है जी, 61 वाली बात है। अब 1991 में हमने क्या मिला था, 1991 में जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे सम्मान मिला था, याद रखो 91 में तुम पैदा हुए तो घर वालों को सम्मान मिला कि अरे रे क्या हो गया ये, तुम्हें तो सम्मान मिलके तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी, सम्मान है। तो व्यास है, सरस्वती है, याद रख लो, व्यास है, सरस्वती है। ये के बिरला याद रखना, के बिरला 40,000 रुपए, 4 लाख सॉरी, 22 पूरी लैंग्वेजेस में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, हो गया भैया, ठीक है, पहला पेज हो गया। अब आओ जनपद पे। अभी जनपद वाला क्या कह रहा है, मैं 61 का हूं भाई, तुम मुझे छोड़ है, मैं रक्षा में, देखो जनपद ऐसे याद कर लो ना, रस्ते में जन चल रहे हैं, जन, तो जनपद 61 का लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और जनपद, ये लिटरेचर वाले हैं। तो इसमें आउटस्टैंडिंग लिटरेचर के अंदर जो परफॉर्म करेगा उसे मिलेगा, ठीक है। ये जनपद, ये ज्ञानपद आ जाएगा, आ जाएगा मेरे मालिक को, आ जाएगा, आगे देख लो, आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। अब थोड़ा सा ईयर वाले याद करते हैं, अर्जुन वाले। तो अर्जुन ने रक्षा की किसकी, जनपद पे लोगों की, अर्जुन ने रक्षा की जनपद पे लोगों की, 61 की बात है, 61 की बात है, अर्जुन ने रक्षा की जनपद पे लोगों की। चलो 61 की बात है। अर्जुन अवार्ड सब देख लेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अर्जुन अवार्ड एनुअली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, ठीक है, याद रख लेंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तू भी तरह क्यों बहकर, ठीक ठीक है, आ गया। अब इनमें से बढ़ते क्रम में चलेंगे। हमने 61 याद किया, एक 69 देख लेना। 69 में दादा साहिब फाल्के। अच्छा एक मुझे बताना यार, एक यूनेस्को साइट थी सांची स्तूप, कब इसको हिस्सा मिला था, कब मिला था? 89 में। 89 में। ये गौतम बुद्धा याद आ गया, मुझे वही बुद्धा याद आ गए थे 69 में, लेकिन यहाँ पे दादा साहिब है। दादा साहिब फाल्के फिल्म बना रहे हैं। कौन देता है एनुअली? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड देता है। दादा साहिब फाल्के हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है, याद रख लेंगे, हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है, याद रख लोगे। 1969 हमें याद रखना है, फिल्म हमें याद रखना है। अर्जुना स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आगे आ जाओ सर। द्रोणाचार्य 85 है। ध्यानचंद 2002 है। अभी रुक जाओ, आगे कोई ईयर देख ले जो मिलता जुलता मिले। अभी है, अभी है, इधर आ जाओ, दो को पकड़ लो भाई। 52 में अशोक को शौर्य चक्र मिला था अपने संगीत के लिए। क्या बोलूं मैंने कहा 52 वाला याद करना है। हमने कहा अशोक भाई साहब को शौर्य चक्र मिला था अपने संगीत के लिए, तो हमने क्या करें, इन दोनों को तो मिलिट्री में जोड़ दो, इन भाई साहब को लिटरेचर में ले लो। ईयर क्या है? 52 है, एक याद हो गया। संगीत नाटक अकेडमी, लिटरेचर जुड़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आई थिंक रिसेंटली पूछा गया। ठीक है यार, वैसे ही मैंने डाटा बहुत ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ है, तो अगर ऐसा होगा तो मैं देख लूंगा, बाकी मेरे हिसाब से ठीक है। ये एक आधा होगा तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो अभी याद करने के लिए सही है, अगर बाद में चेंज भी हो तो एक साल आगे कुदा देंगे हम लोग। अशोक को शौर्य चक्र मिला है संगीत के लिए, ठीक है, याद करना, क्लियर है। अब आगे आ जाओ। लिटरेचर और मिलिट्री मिक्स हो गए भाई, ऐसे याद रखना। अब आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब ये साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन सा है? 54 में। अब भारत में अलग अलग साहित्य के लोग रहते हैं, ठीक है, भारत में अलग अलग साहित्य के लोग रहते हैं, तो हमने कहा साहित्य वाला क्या है? 54 होगा। और लिटरेचर याद रख लेंगे, भारत में अलग अलग साहित्य के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग भारत की लैंग्वेजेस का यहाँ पे प्रमोट किया गया। यार इधर आना, मुझे 52 वाला बता दो, सारे कौन कौन से अवार्ड थे 52 वाले। 52 में एक मैंने याद किया था, अशोक को शौर्य मिला है क्योंकि वो संगीत बहुत अच्छा करता था, ऐसा कुछ, हाँ या ना? ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया 52 वाले मिलिट्री, और ये क्या होगा? लिटरेचर। अब मुझे बताओ, भारत के साथ पद्म तो तुमने सारे याद कर लिए, एडिशनल याद करो, भारत में अगला ही साहित्य नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है, 1954 की बात है, इतना याद हो गया। लिटरेचर यहां और लिटरेचर यहां, कुछ समझ में आ गया? हाँ सर ठीक ठीक लगा है, आगे आ जाओ। अब हमने क्या याद किया था 1991 में? 1991 में मुझे बहुत सम्मान मिला था। किससे मिला था? 91 में सम्मान मिला था, किससे मिला था? राजीव गांधी से मिला था। हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, याद रख लेना, ठीक है। तो 91 में सम्मान, जब मैं पैदा हुआ 91 में पैदा हुआ, तो मेरे घर वालों को सम्मान मिला, किससे? राजीव गांधी। अरे आपके घर तो भैया बस पूछो मत क्या पैदा होगा, सम्मान लो हमसे, सम्मान लो, ठीक है, याद कर लेंगे। तो राजीव गांधी किससे? हाईएस्ट स्पोर्ट्स ओनर अवार्ड है, अब तो नाम चेंज हो गया, लेकिन फिलहाल याद रखेंगे स्पोर्ट्स है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे आ जाओ सर। 58 में हमने कोई याद किया था क्या? 58 में कोई याद किया था? नहीं याद किया। तो अब हमें क्या रखना है? अब हमें शांति बनाए रखनी है, क्योंकि हमने याद ही नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या आ गया? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 1958 साइंस एंड टेक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी अपेक्स बोर्ड इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये तो वहां से विकीपीडिया, विकीपीडिया एक बार चेक कर लेना यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने सोर्स काफी ठीक ठाक रखा है वाला, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेंगे, चेक कर ले, कोई बात नहीं, मुझे पता लग गया, कोई बात, चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज क्या है? 1958। ये मुझे समझ में आया कि मुझे 58 में कुछ नहीं पता चला, शांति रखनी है, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एनुअली बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर आउटस्टैंडिंग अप्लाइड इन फंडामेंटल बायोलॉजी केमिस्ट्री, इन सब में ये प्राइज दिया जाता है। अगर कोई ज्यादा इन डेप्थ पूछेगा ना, तो आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है किससे रिलेटेड है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स, ये सारे याद रखें, ठीक है, क्लियर है। तो शांति मुझे वहां पढ़नी है। 95 में कोई याद किया? अभी छोड़ दो, 95 आगे देखेंगे। अब इसमें मैंने इन पेजेस के अंदर कोई ऐसा बच गया जो मैं नहीं याद किया, सिर्फ एक 95 वाला जो है नहीं याद किया, बाकी याद हो गए, ये आगे पढ़ेंगे। एक करना है इंटरनेशनल गांधी जी, ठीक है, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। तो आप ऐसे समझ के चलो कि गांधी जी को ना 1995 के अंदर इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था, ठीक है, गांधी जी के नाम पे इंटरनेशनल पीस प्राइज बांटे गए 1995 के अंदर। उसके बाद महात्मा गांधी अवार्ड दिया गया, बस इतना, शांति के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक बार सारे रिकॉल कर लें, आओ जरा अवार्ड्स कर लेते हैं एक बार खत्म। चलो इधर आओ। सबसे पहले हमें पढ़ा था भारत रत्न, ये मिलिट्री अवार्ड है या सिविलियन अवार्ड है? मिलिट्री अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है? जल्दी से बताओ भाई, सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। परमवीर चक्र 50 में है, तो 47 में कौन था? मुझे 1947 के बताओ। 47 में सर वीर चक्र है, कौन है? वीर चक्र, याद रखेंगे, ये मिलिट्री का हाईएस्ट अवार्ड है। अशोक चक्र के बारे में अगर हम बात करते हैं 52 की बात है, एक शौर्य नाम आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है सर? संगीत नाम आ रहा है। शौर्य और संगीत दोनों नाम, ये लिटरेचर वाला है
ये हमारा मिलिट्री वाला है और ये भी मिलिट्री वाला है, लेकिन शांति वाला है, लेकिन शांति वाला है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इधर आइएगा। पद्म विभूषण 4 कैटेगरी में बांटते हैं, भारत रत्न पहला, पद्म विभूषण दूसरा, पद्म भूषण तीसरा और पद्म श्री चौथा। ये चारों को याद रख लो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से शुरू करते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, याद रख लोगे एज इट इज। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अब आता है देखो, रक्षा पदक, रक्षा पदक, रक्षा पदक। अब किसने रक्षा पदक की जान बचाई, किसने रक्षा पदक की जान बचाई? जनपद पे जा रहा था, जननपीठ है ना, याद रख लो। तो हम क्या था, एक तो जनन भैया को याद कर लेंगे, एक अर्जुना को याद कर लेंगे, और रक्षा की इनकी, ये स्पोर्ट्स से है, जनपीठ किससे है, रक्षा किससे है? आंसर लगाओ सर। ये सिविलियन अगर किसी की जान बचा ले, अर्जुना स्पोर्ट्स से है, और यहां पर क्या आ गया सर, लिटरेचर आ गया। ठीक है, सबका साल 61। ठीक है, आगे चले। शौर्य हमने पहले याद कर लिया था, आगे आइएगा। वीर चक्र की अगर बात करें, वीर चक्र हमने सबसे स्टार्टिंग में याद किया 47। सम्मान कब मिला था? जब तुम पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुआ था, 1991 की बात है, तो हमें सम्मान मिला था राजीव गांधी से, हमको सम्मान मिला था राजीव गांधी से। सम्मान 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 क्या, लिटरेचर है। गांधी जी से हमको किससे मिला? स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। आगे आ जाओ। उसके बाद हमने ये वाला पढ़ लिया था 61 वाला, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आता है 69। अब देखो, दादा साहिब फाल्के अवार्ड हमको मिलना है 69 में, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हम दादा साहिब को याद रखेंगे कि दादा साहिब फाल्के जो है 69, बस इनको मार दो, याद हो जाएगा। 69 की डेथ हुई थी, तो हमें याद हो गया, ठीक है, बस यहीं से याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अर्जुना अवार्ड की अगर हम बात करें, अर्जुना अवार्ड की हम बात करें, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड 61, ये तो हमने कर लिया था। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य 85, किससे रिलेटेड? स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये भी याद करना भाई। द्रोणा और ध्यान, ये दोनों तो याद करने हैं। देखो, मेरा ध्यान जब लगता है, ध्यानम, ध्यानम कैसे लगा था? 2002 में हम गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ते, यूनेस्को साइट मिला था। वही ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? जब ध्यान लगेगा, जब ध्यान लगेगा तो ध्यान याद रख लो, ध्यानम। तो ध्यान कैसे लग रहा है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। द्रोणाचार्य ये कोचिज को दिया जाता है, कोचिज कब दिया जाता है? 85 में। 85 कोई ट्रिक द्रोणाचार्य को 85 में सेट करने की? 85 का कौन बना दे? 85 का कौन बना देते हैं? हमने क्या बनाया? 85 का कौन, 85 का कौन बना दिया? द्रोणाचार्य का कौन। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेंगे। कितना ट्रिक बनाएंगे, जितना याद कर पाएंगे उतना बना लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। याद तो सारी करने हैं हम लोगों को। अब एक बार रिकॉल में है, अब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोगों के नाम है, वो भी मुझे याद करने हैं। ठीक है जी, चलो जी। सबसे पहले आता है भारत रत्न। भारत रत्न कब बना था? 54 के अंदर। एक मुझे याद है, भारत के पहले अवार्ड मिलने वाले लोगों का नाम, क्योंकि बहुत बार आता है कि भारत रत्न पहली बार किसको मिला था। ठीक है, पहली बार किसको मिला था? तो अब RRR लिख दिया, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और रमन। ठीक है, तो हमने क्या बोला? पहले अवार्डी का नाम RRR, तीनों खतरनाक है, राधा, राजगोपालाचारी और रमन। ये क्या है? भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से नवाजा गया। बोलो जी, बात समझ में आ गई? पहला सवाल डन है। 54 मुझे याद है, 54 में 4 और त्योहार हैं। कौन कौन से त्योहार मना रहे हैं हम लोग? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और कौन सा? भारत रत्न। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है पद्म विभूषण। अब विभूषण में बहुत सारे लोग हैं, कैसे याद करें? पहले 3 तो मुझे याद ही है, चलो पहले औरों को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। पद्म भूषण आ जाए तो भूषण में हम याद रख लेंगे भाभा, भूषण का भाभा, भूषण का भाभा, तो भाभा भूषण, भाभा भूषण, ऐसा करके याद रख लेंगे। ठीक है, इतना। होमी भाभा, होमी भाभा भूषण, बी से बी मिला दो, बी से बी मिला दो। ठीक है, आ गया ना। पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री हम याद रख लेंगे, हमारा दिलजीत दोसांझ पहला बोर्ड लेके चला गया। ठीक है, पद्मश्री दिलजीत दोसांझ को दे दो, जाओ भाई, तो एंजॉय कर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, वापस लौट के, अब वापस लौट के आओ। पद्म विभूषण दूसरा सबसे अवार्ड था ऊंचा, 54 की बात है। सबसे पहले है बोस, नंदनलाल। देखो बोस, बोस तो 2 हो गए यार, सत्येंद्र नाथ बोस, नंदनलाल बोस, 2 बोस हैं। बोस कौन है? जाकिर हुसैन है। ठीक है, बाला साहिब गंगाधर खेर, थोड़ा सा याद रखना है, खैर कोई बात नहीं। मैनन, ये हमारे डांसर के रूप में पढ़ा था। और वेंगचुक, तो कैसे याद रखें? तो मैं से याद रख लें कि मैनन वेंगचुक हुसैन के बॉस हैं, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बोला? मैनन वेंगचुक, मैनन वेंगचुक हुसैन के बॉस हैं, हुसैन के बॉस हैं, खैर कोई बात नहीं, वो ठीक नहीं बोला उनके लिए। ठीक है, हल्का सा याद कर लेंगे, याद कर लेंगे भाई, निशाने बना दिया। सत्तू, नद्दू, जागीर, तीनों दोस्त, बाला की वाइफ, जिनके और उनसे नहीं 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 नहीं, ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया, इतना याद कर लो। मैनन वांगचुक हुसैन के बोस, खैर कोई बात नहीं, बस इतना याद, इतना याद रख लोगे। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ बोस, इधर आना जरा, मुझे पहले भारत रत्न के सारे लोगों का नाम बताओ, भारत रत्न के लोगों का नाम। पहले तो साल हमारा 54 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। RRR, RRR, ये तो पेपर में एकदम ढूंढ लोगे। फिर पद्म विभूषण के लोगों का नाम बताना, विभूषण। तो विभूषण हमने कैसे याद किया था? सबसे पहले मैनन,
वेंगचुक के बोस कौन है? हुसैन भाई। खैर कोई बात नहीं, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अगर मैं कहूं भूषण, पद्म भूषण पहला किसके पास? भाभा, बी से बी मिलाओ, होमी भाभा। और अगर मैं कहूं पद्मश्री, आजकल हमारा बंदा बहुत चल रहा है ये, दिलजीत दोसांझ। बस इतना से याद करना है, क्लियर है भाई? दिलजीत दोसांझ। ठीक है, चले आगे चले, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमें नाम याद हो गए। अब आ जाओ, देखो राजीव गांधी खेल कैसा खेलोगे? स्पोर्ट्स के मामले में सबसे ऊंचा है, स्पोर्ट्स के मामले में सबसे ऊंचा है। तो हम ये कह रहे हैं स्पोर्ट्स के मामले में सबसे ऊंचा है ना, स्पोर्ट्स के मामले में सबसे ऊंचा है राजीव गांधी। यार कब मिला था ये अवार्ड? 1991 में सम्मान दिया था ना जब तुम पैदा हुए थे, सम्मान दिया था जब तुम पैदा हुए थे, तो वही वाला है। तो बस विश्वास रखना कि जो सा तुम खेल खेलोगे सबसे बढ़िया होगा, विश्वास रखना जो तुमने खेल खेला वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। आ गया ध्यानचंद, तुमने ध्यान कब 2002 में ध्यान, ओम बहुत बहुत वैसा वाला याद लगा था। स्पोर्ट्स गेम से जुड़ा किन को मिला हुआ है? देखो भाई, सबसे पहले है यहाँ पे ब्रिज की होली खेल रहा था अशोक और अर्पण। ओहो, ध्यानचंद मिले, इनका ध्यान देखो कितना खतरनाक है। ब्रज की होली खेल रहे हैं अशोक और अर्पण, अर्पणा, इनकी नई नई शादी में ब्रिज की होली खेलने गए दोनों, एकदम स्पिरिचुअल पति पत्नी है, ऐसे करके याद रखो। अशोक दीवान, अर्पणा घोष, ठीक है। सौराज बिरजाधर, तो हमने क्या रखना है? ब्रिज की होली खेलने गए अशोक और अर्पणा, ध्यान लगा के याद रख लोगे, ध्यान लगा के, ध्यान लगा के ब्रिज की होली खेलने गए। वाह वाह, मजा आ गया। कब की बात है? 2002 की बात है, ठीक है, ठीक है। अर्पणा भी लाइक, ये क्या मजाक है? जाना तो पड़ेगा, देखो जाना तो पड़ेगा। विश्वास रखो ना, विश्वास रखो बाबूलाल कि राजीव गांधी का अवार्ड मिलेगा तुम्हें। कब? 1991 में, पहले अगर वहां तेज होते, ठीक है। ट्रिक कभी नहीं भाई, ट्रिक हमेशा काम करता है भाई। मेरी पर्सनल लाइफ में तो ट्रिक हमेशा चले, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ भाई, मेरी लाइफ में जो मैंने ट्रिक से याद किए हैं वो हमेशा चले हैं। बस एक आपको चीज करनी है, आपको रिवीजन पे ध्यान देना। अगर आप रिवाइज करोगे ना एट अ सर्टेन टाइम, आपकी ट्रिक भी आपको याद करने जुटने, फिर याद होते चल जाएंगे, लेकिन ट्रिक काम करती है अगर आप अच्छे से काम करोगे तो। नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य किसमें था? 85 में। हमने कैसे याद किया द्रोणाचार्य? 85 का कौन बनाओ? द्रोणा द्रोणा द्रोण बनाओ, ऐसा वाला, ठीक है। एग्जाम में प्रेशर तो याद नहीं आता, तो उससे पहले प्रेशर रिलीज करके जाओ ना, पहली प्रैक्टिस अच्छी खासी करके जाओ तो दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में जाके सीधा ट्रिक याद करने को तो कैसे याद आएगी? नहीं आएगी याद, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, पहले, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कोचेस को दिया जाता है, तो सबसे पहले कौन है? भास्कर भारद्वाज और ओम, ओम भास्कर भारद्वाज, ये पूरा नाम याद कर लो, ओम भास्कर भारद्वाज, ये पूरा नाम है। सबसे पहले है बालाचंद्र भास्कर भगवत, उसके बाद ओम प्रकाश भारद्वाज और ओ एम नामबेर, ठीक है। तो दो तो ओम ओम ही है, दो तो ओम ओम ही है। तो ओम भास्कर भी याद रखोगे ना, तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं ताकि पेपर में कई बार ओम प्रकाश लिख के भेज दे, ठीक है। दो तो ओम हो गए और एक भास्कर है, तो भास्कर ओम भास्कर भारद्वाज, पूरा नाम ये है, ठीक है। अब आओ भाई जनपद अवार्ड के ऊपर, 61 की बात है लिटरेचर से, ठीक है। तो देखो जनपद वाली रोड में तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली में जनपद वाली रोड है, ठीक है, और उसकी हालत बिगड़ी हुई, कुरूप हुआ पड़ा है, कुरूप हुआ पड़ा है। जनपद जो रोड है ना, हालत एकदम खराब, कुरूप हो गई, कुरूप, ठीक है, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। ज्ञानपीठ है सर ये, ज्ञानपीठ भाई, अभी जनपीठ पढ़ लो, अगर ज्ञानपीठ इसको बोलते हैं तो आगे आएगा, लिखो आएगा, मालिक आएगा, ठीक है। अभी आएगा आएगा, मेरी बात मानो, तुम्हारे पास अपार नॉलेज है, उसको थोड़ा तो थाम लो, आएगा आगे आएगा, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, अब एक बार इसको रिकॉल करने की नीड है, यहां से हमने याद किया, चलो अब सिर्फ हम अपनी बातों में ध्यान देंगे। इधर आइएगा, इधर। सबसे पहले मुझे भारत रत्न कितने लोगों को मिला है? RRR, 3 चीज तो मुझे याद है। पद्म विभूषण किसको मिला है? विभूषण वाले सर हम लोग जानते तो हैं, मेनन नाम का एक बंदा, मेनन वेंचुक, वो बोस है हुसैन का, खैर कोई बात नहीं, छोड़ दो, इतना याद कर लिया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास पद्म भूषण, पद्म भूषण किसको मिला था? भूषण, बी से बी, भाभा भाभा, तो यहां से याद कर लिया। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है राजीव गांधी को विश्वास रखो, वो तुम्हें अवार्ड देंगे, तो विश्वास हमने रख लिया था। अगर मैं ध्यानचंद के बारे में बात करूं, ध्यानचंद, ध्यान कैसे लगा था? मैंने ध्यान लगाया, एक लड़का था अशोक, अपनी वाइफ अर्पणा के साथ ब्रिज की होली खेलने गया, तो ध्यान वही लगाएंगे, मैं लगाऊंगा, ध्यान लगाने को। तो ध्यानचंद किसका हो गया? अशोक, अर्पणा और ब्रिज, याद रख लोगे, आगे आ जाओ। द्रोणाचार्य, अब द्रोणाचार्य किसको मिला था भाई? द्रोणाचार्य जल्दी से, तो द्रोणाचार्य के ओम ओम नाम के दो, ओम ओम, ओम भास्कर भारद्वाज, याद रख लेंगे। अब देखो यहाँ पे अब जनपद अवार्ड है, हालत एकदम खस्ता है, हालत एकदम खस्ता है, खस्ता मतलब कुरूप है, कुरूप है यार। ये कब आया था?
ये कब आया था, कब आया था? 61 लगा दूं? अच्छा 61 में और कौन आया था? अर्जुना भी ने कुछ किया था क्या? और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, एक और बता दो। 61 में रक्षा 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 में लेके गया था, रक्षा, जीवन रक्षा। पहले यहां से गाय ने चिल्लाया, फिर उधर से आवाज आई, दूसरी गाय चिल्लाई। भाई ये अलग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अभी घर के सामने से एक गाय चिल्लाई, थोड़ी दूर से आवाज आई, देख रहे हो, देख रहे हो, आगे आ जाओ। ये अशोक और अर्पणा तो नहीं है, बिछड़ गए। अशोक अर्पणा ब्रिज वाला है ना, याद रख लेंगे। इन्होंने बहुत ध्यान लगाया था, फिर खो गए कहीं। आगे चलते। नेक्स्ट आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान कब मिला था? 1981 में, जब राजीव गांधी ने तुम्हें सम्मान दिया था ना, ये वाला। ठीक है, अब आ गया। हमने कहा सबसे पहले किसको मिला है? सरस्वती हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जब बोलते थे ना, लोग ऐसे कहते थे, बहन के गले में सरस्वती बैठी, क्या गा रहे हैं भाई, क्या पोएट्री सुना रहे हैं, याद कर लेंगे। ठीक है, गले में सरस्वती, बस बस बस, जबरदस्ती बिठाओ। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन याद रख लेना, सरस्वती सम्मान पोएट्री के लिए 1981, खत्म। उसके बाद आता है, मैं भी मूर्ति देवी हमने पढ़ा, जो पढ़ा नहीं उसका भी हम भी नहीं पढ़ रहे। व्यास सम्मान, सारे सम्मान राजीव गांधी ने 1981 में दिए थे। हमने कहा ठीक है, किनको मिला है? सबसे पहले रामविलास शर्मा है, फॉर भारत के परिचय, भाषा, परिवार और इन हिंदी। ठीक है, आप बस याद रख लो, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। कोई ट्रिक लगाओ, प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। अच्छा ऐसा, तो रामविलास रामविलास रामविलास, तो हम ऐसे कहते हैं, हमारे मन में राम बसते हैं। ठीक है, हमारे मन में राम बसते हैं, तो राम बसते हैं, बस व्यास करते हैं हमारे मन में राम जी, हमारे राम जी हमारे मन में व्यास करते हैं, याद रख लोगे। ये रहा, हो गया। सरस्वती किनके गले में बैठी है? हरिवंश राय बच्चन के गले में। और हमारे मन में कौन रहते हैं? हमारे मन में राम जी व्यास करते हैं, हो गया बस। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट आता है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी 24 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जा रहा है, चेंज हो गया, पहले 22 था, ऐसा है क्या? तो 1954 54 में साहित्य है, भारत का साहित्य। अच्छा एक चीज, तो पहले 22 पढ़ा था क्या हम लोगों ने? 22 पढ़ा था क्या, हाँ या ना? नहीं, हमने सरस्वती उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, संगीत नाटक में, वो 22 पढ़ा था। यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। इधर आ जाओ जल्दी से, अब ये वाला हमें याद करना है दोबारा। आर के नारायण, द गाइड, ये सब पता है तुम्हें। और दूसरा कौन है? मक्खनलाल चतुर्वेदी, ये थोड़ा याद रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आर के ने चतुर्वेदी साहब को मक्खन लगा दिया। ठीक है, साहित्य के मामले में ऐसे याद रख लें, आर के ने मक्खन लगा दिया साहित्य का, ऐसे करके याद रख लें, आर के ने मक्खन लगाया साहित्य का। क्लियर है? ईयर अलग है, ईयर अलग था क्या? ये वाला सेम ही तो था यार, सेम ही तो था। ठीक है, इधर आओ। दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के 69 हमने याद कर लिया था, देवी का रानी, दादा की देवी, दादा की देवी, दादा की देवी। जैसे हमने क्या पढ़ा, भूषण का, भूषण का भाभा, भूषण का भाभा, ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे दादा की देवी, दादा की देवी, देवी का रानी, याद रख लेंगे। क्लियर है? पिछला पेज हमने अभी किया था। चलो इधर देखना, पद्मश्री किसको मिला था? दिलजीत दोसांझ को। राजीव गांधी ने विश्वास रखो बात बनेगी। ध्यानचंद ध्यान, अशोक अर्पणा ने ध्यान लगाया, ब्रिज में गए, खेलने गए, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। द्रोणाचार्य, हमने कहा द्रोणाचार्य किसको मिलेगा? ओम प्रकाश, ओम भारद्वाज, ओम भास्कर भारद्वाज। जनपद के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जनपद की यात्रा जो है बड़ी कुरूप हो चुकी है, कुरूप है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट आएगा सरस्वती, सरस्वती हरिवंश राय बच्चन के गले में। ठीक है, व्यास सम्मान की बात करें, राम जी हमारे मन में व्यास करते हैं। साहित्य 54 में, तो साहित्य हमने क्या याद रखा कि साहित्य का मक्खन आर के नारायण ने लगा दिया। दादा की देवी, दादा की देवी, दादा की देवी 69 ये था, 54 ये था। अब बस बीच में मूर्ति देवी रह गई। मूर्ति देवी 83 में है, और सी के नागराज राव, तो मूर्ति पर नाग बैठा है, लिटरेचर, मूर्ति पर नाग बैठा है। व्यास सम्मान हिंदी लिटरेचर है, साहित्य लिटरेचर है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा है। पढ़ू मैं दोबारा, मैंने कहा मूर्ति, मूर्ति पर सांप बैठा है, मूर्ति पर सांप बैठा है, मूर्ति पर सांप बैठा है, कब? 83 में। ठीक है, 83 मूर्ति पर सांप बैठा है, बस इतना याद रखना है। सांप, सांप में ढूंढ लग जाए, नाग है। ठीक है, विभूषण रिपीट करूं? विभूषण, भाई विभूषण एक बार सारे बच्चे रिपीट करो। विभूषण बताओ एक बार, किसको याद है? मेनन, वेंगचुक, बोस है, हुसैन खां, खैर कोई बात नहीं, इतने तो याद किया था। ठीक है, दिखाओ एक बार, ये लो। सबसे पहले है डोरजी वेंगचुक, कृष्ण मेनन, ये दो याद कर लिए थे। बोस, बोस सत्येंद्र नाथ नंदलाल बोस, बोस है हुसैन भाई साहब का, खैर कोई बात नहीं, इतना याद किया था। अच्छा एक चीज बताना, मूर्ति पर नाग बैठा है कौन से साल में? मूर्ति पर नाग बैठा है कौन से साल में? 83 में, 83 में। अब आ गया, ये नोबेल प्राइज वाला मैं कराऊंगा अभी पूरा। अच्छा इधर आओ, शांति वाला। अच्छा शांति हमें कब मिली थी? शांति हमें कब मिली थी भाई? कोई अवार्ड ही नहीं था 58 में, तो हमें शांति मिल गई थी। किससे जुड़ा हुआ है? साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज पेपर के अंदर, बहुत सारे लोगों ने आंसर जो है एकदम
सही भी लगाया था, लेकिन याद रखना है। अब कौन है? श्रीनिवास कृष्णन, तो आपको याद रख लेना है श्रीनिवास कृष्णन, आसान सा है। शांति में देखो, तुम्हें शांति कब मिलती है? जब कृष्ण जी निवास करते हैं तो वहां पे शांति आती है। निवास, कृष्ण जी निवास करते हैं तब शांति आती है, ऐसा करके याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज में अभी फिलहाल याद रख लो 1901 में शुरू हुआ था, बस अभी इनको याद नहीं करना। 1901 में शुरू हुआ था, इतना याद रखिए, 1901 में शुरू हुआ था बस। ठीक है, अब आ जाओ ऑस्कर के लिए। ऑस्कर वाला कैसा है भाई? ऑस्कर वाला सबसे तगड़े अवार्ड है। ठीक है, ऑस्कर क्या हो गया भाई? सिनेमेटिक है, बेस्ट इन फिल्म है, ये वाला हो गया 1929। बस ऐसे करके याद रख लो। साइमन कमीशन के लोग जब यहां से वापस जा रहे, या ऐसा ऐसा करते ऐसे ही कर ले बस। 30 मिनट रिपोर्ट दी थी, लेकिन मुझे याद तो करना, कैसे याद करूं? नेहरू ने अपनी रिपोर्ट, अच्छा ये नया सवाल तैयार हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, ऐसा करते ऑस्कर के लिए 29। कोई ट्रिक बनाओ ऑस्कर के लिए। ऑस्कर, ऑस्कर, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। मैं भाई जिस पे बनती बना लो। ऑस्कर वाला मैं याद कर लेता हूँ 29, ऐसे ही करके याद कर लिया मैंने। याद हो गया। बेस्ट पिक्चर अवार्ड विंग को मिला है, बेस्ट एक्टर ये जेनिन को मिला है, दोनों याद कर लो। उड़ता हुआ जेनिन, वैसे भी आएगा ये ऑस्कर वाला भी, उड़ता हुआ जेनिन। ठीक है, विंग्स वाला जेनिन। ये कौन सा है? ये हमारे ऑस्कर अवार्ड है, बेस्ट अवार्ड है पिक्चर का और बेस्ट एक्टर का अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, 61 अर्जुन अवार्ड, सेम ही है, सेम ही। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 61 मुझे याद रखना है। अब बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, फिर भी हल्का फुल्का याद करना है। सबसे पहले गुरु सलीम रंधावा, हमने क्या बोला? गुरु सलीम रंधावा, गुरु सलीम रंधावा, ये कुछ ज्यादा खतरनाक से लिया मैंने। गुरु सलीम रंधावा, ठीक है, ये है सलीम, गुरुचरण सिंह और सरबजीत सिंह, या गुरु सलीम भी याद हो तो भी चल जाएगा। गुरु सलीम डिसूजा, ये कर लेते हैं, एक और एडजस्ट हो जाएगा। गुरु सलीम डिसूजा, ये याद कर लेते हैं, गुरु सलीम डिसूजा, ये सही लग रहा है। गुरु हिंदी मुस्लिम, हे भगवान ये क्या हो गया? गुरु सलीम डिसूजा, बस यही नाम एडजस्ट हो गया इसमें। सलीम गुरु डिसूजा, बिल्कुल नंदू है। गुरु सलीम डिसूजा बिल्कुल नंदू है, तो नंदू याद हो गया। बचा एक हमारे पास आरोन, चेस खेलता है, मैनुअल आरोन, बस ये नहीं एडजस्ट हो रहा। ठीक है, बस अब ट्रिक कर थक गए क्या? ट्रिक रहने दें, ट्रिक ज्यादा हो गई। कह रहे बस सर अब हमारा जीवन ट्रिक से नहीं हो पाएगा, हम थक गए हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद कर लोगे? ऐसे कर लोगे डायरेक्ट? तो मैं कर लेता हूँ, मैं ट्रिक कर लेता हूँ याद, मेरे को अच्छा लगता है। तुम हटा दो, तुम हटा दो। तो अर्जुना 61 की बात है। 61 में कौन कौन से अवार्ड है? 61 में कौन कौन से अवार्ड थे? एक तो अर्जुना है, जन है और रक्षा है। ठीक है जी, याद रख लोगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अच्छा मुझे एक साइंस एंड टेक से कौन सा अवार्ड रिलेटेड? साइंस एंड टेक से, साइंस एंड टेक से कौन सा अवार्ड है? शांति मिली थी। कब मिली तुम्हें शांति? कब मिली थी? 58 में। लोगों के नाम बताना कौन कौन है, लोगों के नाम बताओ कौन कौन से। ठीक है, कृष्णा तुम्हारे मन में बसते हैं? श्रीनिवास, ठीक है, आगे आ जाओ, इस पेज हो गए ना सारे। नेक्स्ट, अच्छा ऑस्कर अवार्ड पहले किसको मिला था? ऑस्कर, ऑस्कर किसको मिला था? पंछी बन के उड़ रहे थे, विंग्स जेनिन। आगे आ जाओ। अच्छा एक मूर्ति में नाग था, कब मूर्ति में नाग था? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, मूर्ति में नाग था 83 के अंदर। आगे आ जाओ। राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है अल्टरनेट नोबेल प्राइज स्टार्टेड 1980 में। इन लोगों को याद बाद में करेंगे, जो पहले अच्छे अच्छे याद कर लेते हैं। यूनेस्को प्राइज ह्यूमन राइट एजुकेशन के लिए 1978 के अंदर मुमताज सोयसल टर्की की, इसको भी अभी छोड़ते हैं। जो पहले वो याद कर ले जो हमसे लेना देना ज्यादा जिनका। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है तुमसे, पहले इनको एक बार देख लो क्या क्या है। वर्ल्ड फूड प्राइज ये एग्रीकल्चर वाला है, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया था। स्टर्लिंग प्राइज किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्लिंग प्राइज किससे जुड़ा हुआ है? याद रख लेना, आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। कब शुरू हुआ है? 1996 के अंदर। इसको स्किप कर सकते हो। मेन क्वेश्चन जो अब आगे के आ रहे हैं ना, उनमें ईयर ये थोड़ा सा हम स्किप कर सकते हैं। पहला वाला कौन मिला इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए किससे जुड़ा हुआ है। जैसे स्टर्लिंग जो है किसको रिप्लेस कर, रीबा को रिप्लेस कर क्या है? आर्किटेक्चर का।
आर डी बिरला फिजिक्स से जुड़ा हुआ है 80 के अंदर, बस अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है। प्रिट्जर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, खाली पेपर में आता है प्रिट्जर प्राइस किससे जुड़ा हुआ, आर्किटेक्चर से। तो आर्किटेक्चर वाले मैंने 2 किए, एक देखो ऐसे कर लो, स्टर प्रिट, ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टर्लिंग आ गया और प्रिट्जर आ गया, ये थोड़ा सा याद रख लेना, स्टिर प्रिट ऐसा करके याद रख लो, हल्का सा तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, स्टिर को पीट दो ऐसा कुछ करके याद कर लेना, ये आर्किटेक्चर वाले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड भी अच्छे खासे फेमस है, 59 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये पहले वाले तो मुझे इसकी याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नेल ब्लू, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर ये हमारा द म्यूजिक फ्रॉम पीटर गन, सॉन्ग ऑफ द ईयर नेल ब्लू, बस तो एक मुझे याद हो गया, ग्रैमी नील ब्लू ऐसा कुछ याद कर लेना, नील ब्लू कुछ याद रखना है, ठीक है। नेल पॉलिश, चलो बस इतना याद रख लो, ग्रैमी अवार्ड नेल पॉलिश, बस ये चल जाएगा। नेल पॉलिश वॉलिश कुछ ड्रामा कर रहा है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। नेल पॉलिश किसकी, पीटर की, नेल पॉलिश किसकी, पीटर की, बस इतना याद रख लो, वहां के लोग लगा लेते हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट आता है, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ था, एबल प्राइस किससे जुड़ा, ईयर मैं कहूं चल जाएगा, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए किससे जुड़ा हुआ है, किससे, मैथ से, किससे जुड़ा, मैथ से जुड़ा। और पहला जो इंडियन था उसका नाम भी याद रखना, श्रीनिवास, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। एबल प्राइज मैथ से रिलेटेड है और हमें याद रखना है प्रोफेसर भाई साहब का नाम श्रीनिवास भाई साहब का याद रखेंगे, इतना सारा याद रहेगा भाई, करना तो पड़ेगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री किसके लिए, एकेडमिक्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सी के प्रहलाद याद करना है। ग्रीन स्टार अवार्ड इन्वायरमेंट के लिए, ग्रीन लिखा हुआ है बाकी छोड़ देंगे, आगे आओ। नेक्स्ट आता है मंथन अवार्ड, मंथन किससे जुड़ा हुआ है, ये डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, याद करो 2004 की बात है, बाकी छोड़ दो। मंथन आजकल सब यूट्यूब पे डिजिटल पे सब मंथन कर रहे हैं, सब वहीं पे मंथन कर रहे हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी ये याद रखना यार, 51 लिखा हो, 52 हमने याद कर लिया, ठीक है। अब याद कर लीजिएगा, ये इतने सारे नाम है कि याद करने, अभी नहीं करने, अभी नहीं करने, फिलहाल इतना ही याद रखेंगे, क्योंकि संगीत नाटक अकेडमी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक, एक बार रिकॉल करें भाई, मुझे लग रहा है जब तुम क्लास करके जाते हो ना तो 5-10 मिनट तो क्लास कर बैठते हो भाई, ट्रिक कर करके भाई माथा हिल गया, क्योंकि खाली वो वाली क्लास तो है नहीं कि तुम आए और समझ के निकल गए, यहाँ तो तुम्हें रटवाना पड़ रहा है पूरा पूरा। पर मैं बता दूं, इनका ना ऐसा कोई निचोड़ नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र आ जाए कि तुम्हें याद हो जाए, ये तुम मान लो कि बेहतरीन तरीका है कि हम क्लास के अंदर अंदर ही याद कर लें इनको, ठीक है। हम और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि बिल्कुल स्टैटिक वाला पार्ट है, रटना ही पड़ेगा, कोई और तरीका भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम स्टैटिक में अच्छा परफॉर्म करो तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सर पीवाई क्यूज करवा दो, खाली पीवाई क्यू से बात नहीं बनेगी, मैं लल्लू लाल, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। करंट अफेयर से लाख गुना अच्छा करंट अफेयर भी करना है, पानी दे दूं, चक्कर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। कल वाईटी की क्लास में अवार्ड्स करवा दूं, तारारम पम तारा करोगे वाईटी क्लास में कल वो अवार्ड्स वाला, यार तुम्हारे ना एक प्लस पॉइंट करवा सकता हूँ, जो तुम्हें यहाँ करवा रहा हूँ मैं वाईटी पे करवा दूं, बाकी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम तो मजा ले पाओगे पूरा पूरा। यार रिसेंट वाले ऐसे जरूरी नहीं आते हो, ठीक है। चलो मैंने वैसे शेड्यूल भेजा नहीं है, तुम्हारी क्लास के तुरंत बाद मुझे भेजना पड़ेगा उनको। आओ जरा देखो, भारत रत्न में आरआरआर है, भारत विभूषण में मेनन वेंचुक के बोस हुसैन, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। भूषण में भाभा आ गया, पद्मश्री में दोसांझ आ गया, राजीव में विश्वास रखो, ध्यान अशोका ने, अपर्णा ने ध्यान लगाया ब्रिज की होली खेलते हुए, द्रोणा हमने याद कर लिया क्या, ओम भास्कर भारद्वाज। जनपद अगर हम बात करें तो लिटरेचर से याद रख लेंगे, जनपद जो है रास्ता एकदम खराब है, आगे आ जाओ। सरस्वती हरवंश राय बच्चन गले में। मूर्ति की अगर बात करें तो मूर्ति सीधा याद रख लेना, कौन होगा, नाग बैठे हैं मूर्ति में, याद रख लोगे। व्यास सम्मान, व्यास व्यास मन में हमारे बसते हैं व्यास, कौन, राम जी। उसके बाद साहित्य की अगर हम बात करें तो आर के ने मक्खन लगा दिया साहित्य का, दादा की दादी यानी देवी, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते शांति। शांति की बात अगर हम क्या करें, शांति की बात, तो शांति वाली हमें साइंस एंड टेक है, और शांति कैसी आई थी श्रीनिवास जी को, कृष्ण जी के पास जाके, नोबेल प्राइज अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ। ऑस्कर की अगर बात करें 29 में शुरू हुआ था, विंग जैनिन। अर्जुना अवार्ड की अगर मैं बात करूं, अर्जुना अवार्ड याद रख लो, अर्जुना गुरु सलीम डिसूजा नंदू है, गुरु सलीम डिसूजा नंदू है, ठीक है। आगे चले, अब आता है क्या कह रहे हो, इंस्टाग्राम आईडी भेजती तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, उनका नुकसान, ठीक है, उनका नुकसान है। यार इंस्टा ना, वैसे मैंने अभी इंस्टा चालू कर लिया अपना, अब मैं तुम लोगों से बाद में कनेक्ट करूंगा इंस्टा, जब हमें यहाँ थोड़ा सा है ना, जब थोड़ा सा यहाँ पॉलिसी इजी हो जाएगी, फिर समूह में आए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तो चालू कर लिया भाई, ठीक है। अब रील भी डालिएगा क्या, रील यार मैं, मेरे को आती नहीं है ज्यादा बनानी, मेरे को, मैं ट्राई जरूर करूंगा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ट्रिक्स की डाल दूं मैडम जी के, भाई मैडम तो बहुत शेयर करती है अपनी इंस्टा, खूब चलाती है,
उन्हीं को कहूंगा कोई फोटो वोटो बना के डाल दे तो चल जाएगा, ठीक है, वही चलाते हैं भाई रील्स। यार ये मेरे को ना बड़ा बोरिंग सा काम लगता है, मैम को ही कहूंगा मैं, वही डालेंगे, ठीक है, ट्राई कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को वाला। यूनेस्को हम याद कर लेंगे, ह्यूमन राइट अवार्ड्स है, मुमताज वाला छोड़ दिया हमने। उसके बाद स्टर्लिंग और प्लिजर हमने आर्किटेक्ट से याद कर लिया। उसके बाद फिजिक्स वाला हमको याद ही हो गया, ग्रैमी अवार्ड हमने देख लिया। एबल मैथ से जुड़ा श्रीनिवास जी हमने याद कर लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे थे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे थे, ठीक है, ओके ले लूँ कोई बात नहीं। मैं अभी एक बार थोड़ा ये तो करवा दूं तुम्हें, मंथन डिजिटल कंटेंट से है, संगीत ये वाला। अभी तुम्हें अब थोड़ा आसान वाला मैटर आ गया, अब निकल गया, मुश्किल वाला निकल गया, अब आसान है, ठीक है, अब आसान है। देखो जी, सबसे पहले आप सुनते रहेगा, सबसे पहले आता है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, 1999 में बने हैं। ये अवार्ड को राष्ट्रपति जी देते हैं, किसमें, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे होते हैं। सबसे पहला विनर जो है प्रहलाद है, याद कर लोगे कौन है, सीके प्रहलाद। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, राष्ट्रपति देते हैं, सीके प्रहलाद पहला बंदा है जिसको ये अवार्ड मिला, ठीक है। कब की बात है, लाल बहादुर 1999। अच्छा, कल मैंने ट्रिपल लाइन में ट्रेन की टिकट भी बेची थी यूनेस्को में, ठीक है, वही ट्रेन में लाल बहादुर शास्त्री बैठकर गए थे, याद रख लो। लाल बहादुर शास्त्री इस टिकट में, ट्रेन की टिकट लेके बैठ के चले गए थे, और एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, वहां पे एक व्यक्ति मिला, सीके प्रहलाद, उसको अवार्ड दे दिया। आ गया नारी शक्ति पुरस्कार। अभी नारी शक्ति का तो मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है, वुमन पावर के बारे में बात है। ये अवार्ड राष्ट्रपति देते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे पर 8 मार्च को ये दिया जाता है, बस इतना याद रखो। अवार्ड किसे मिला, नॉट इंपॉर्टेंट। नारी शक्ति पुरस्कार कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। किनको देता है, पावरफुल वुमेन्स को देता है, मतलब सारी पावरफुल वुमेन्स को, ठीक है। 8 मार्च को यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। आ गया, नेक्स्ट आता है देवी अहिल्याबाई होकर अवार्ड। ये किसके लिए, बेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए, वेलबिंग के लिए औरतों को दिया जा रहा है। एक मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन से अवार्ड औरतों को दिए जाते हैं, ये महिलाओं के लिए बनाए गए, तो ये वो वाले हैं। अगला आता है कानगी देवी अवार्ड बेस्ट स्टेट, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो के लिए दिया गया है। माता जीजाबाई अवार्ड बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी के लिए दिया जाता है। रानी गेंदलू जीलांग अवार्ड सोसाइटी के लिए दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वुमेन इंपावरमेंट के लिए दिया जाता है। रानी रुद्रम देवी जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए। सर बहुत मुश्किल बता रहे हो, ठीक है, मुश्किल बता रहे हो, कोई बात नहीं, आप कम से कम नाम याद कर लोगे, नाम याद कर लोगे, ये नाम याद कर लेना। इनमें से जो बहुत बार पूछा जा सकता है वो एक तो ये कि रानी दुर्गमा देवी जो है वो पंचायत के लिए जान जाते हैं, एक तो याद रखो, क्योंकि रिलेटेड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से कनेक्टेड है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है इसमें जो आपको याद रखना है, ये जो हमारा देवी अहिल्याबाई हो गया वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए, ये थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। अब आपको एक तो ये नाम याद करना है, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम देख लो अभी, ठीक है। आ गया, अब हम कहते हैं भारत के अंदर ब्रेवी अवार्ड दिया था 5 कैटेगरी के अंदर। भारत अवार्ड है, गीता चोपड़ा अवार्ड है, संजय चोपड़ा अवार्ड है, बापू गेंदनी अवार्ड है, और द जनरल नेशनल ब्रेवी अवार्ड है। भाई इनके बारे में तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड किस कैटेगरी के लिए दिया जा रहा है, तो ये 5 कैटेगरी हल्की सी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, हमने अवार्ड वाली दी तो थी पर ये नहीं दी था, ठीक है, तो ये आपको हल्का सा याद रखना है। उसके बाद आ गया कालिदास सम्मान अवार्ड। अब कालिदास सम्मान अवार्ड बेसिकली बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, एक तो याद ये रख लो कि ये अवार्ड कहां पे है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का। बेसिकली ये अवार्ड जो कालिदास के ऊपर रखा गया, जब संस्कृत राइटर को प्रमोट किया गया 1980 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। तो एक तो ईयर आपको याद रखनी है, एक आपको स्टेट याद रखनी है, कालिदास अवार्ड एमपी और 1980, ये आपको याद करना है। ये पीडीएफ से ना आपको बैठ के 1-2 दिन रगड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। आ गया, नेक्स्ट आता है यूनेस्को कलिंगा प्राइज अवार्ड, साइंस के लिए दिया जाता है। पहली बात तो अब याद है, कलिंगा प्राइज जो किसके लिए, साइंस के लिए दिया जाता है, वरना हम कलिंगा को देखते हैं लड़ाई झगड़े में, लेकिन हमें साइंस वर्ड याद रखना है। बाकी जितना ये सब लिखा हो इतना में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा एक आइडिया रखना है बस, ठीक है। तो कलिंगा प्राइज उड़ीसा, साइंस से रिलेटेड इतना, ठीक है। शुरुआत 51 में, दैट्स इट। आ गया, अब आता है सिविलियन अवार्ड। ये सिविलियन हम पढ़ चुके, भारत रत्न, विभूषण, भूषण श्री, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 डिग्री का अवार्ड है, 54 में चालू हुआ था, खत्म, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आएगा भारत रत्न, हम पढ़ चुके, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नहीं पढ़ना आगे। अब ना इसमें देखो थोड़ा और डिटेल में, सर फास्ट हो गया, अच्छा मैं स्लो करता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये मैंने अभी करवाया था ना, इसीलिए मैं बोल रहा था, मैंने जस्ट अभी करवाया, तो ये वाला चीज थी। देखो यार, अब तुम और डिटेल में जाना चाहते हो, ये अवार्ड क्या करता है, शेप ऑफ पीपल लीफ है, ब्रोंज टोन्ड है, अवार्ड जो एम्बलम है सन का, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। मैं फिर कह रहा हूं, पहले ना जब आप पहली बार पीडीएफ को पढ़ोगे तो सिर्फ आपको ईयर, कैटेगरी और ये अवार्ड किससे रिलेटेड है, बस इतना पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। बाकी जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे पीडीएफ तो उसके अंदर से आएगा, एक बार के अंदर सारा नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट आओ, अभी आएगा भाई, वो भी आएगा। अब आते हैं भारत रत्न से जुड़ी हुई। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कितनी बार आया तो खुद पढ़ लेना। पहला भारत रत्न जो मिला है वर पॉलिटिशियन सी राजगोपालाचारी, साइंटिस्ट है सीवी रमन, और फिलोसफर है राधाकृष्ण। ये हमने पहले पढ़ लिया था, आरआरआर ये पढ़ लिया था। अब आ गया पहला नॉन इंडियन जिसको भारत रत्न मिला है, खान अब्दुल गफार खान।
ये पहला सवाल है, जो भारत में नहीं रहता, भारत का सिविलियन नहीं। एक सेकंड नॉन इंडियन जिसको मिला है उसका नाम है नेल्सन मंडेला। दोनों सवाल पेपर के हैं, दोनों सवाल पेपर के हैं। खान अब्दुल गफार खान पहला, नेल्सन मंडेला दूसरा, दोनों याद हो गए। आ गया ये पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिसको विद भारत रत्न विद नोबेल प्राइज, सीवी रमन। क्या आंसर हो गया? 54 और 30। ये सवाल है सर जो एग्जाम के तगड़े सवाल है, रिपीट पे पढ़ते हैं। आरआरआर शुरू में पढ़ लिया। नॉन इंडियन जो है खान अब्दुल गफार खान, नेल्सन भाई साहब। उसके बाद अवार्ड इंडिया के अंदर भारत रत्न नोबेल मिला सीवी रमन को। अब आ गया पहली लेडी जिनको भारत रत्न मिला, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब आ गया जो हु रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू कंट्री का, भारत रत्न फ्रॉम इंडिया, निशाने पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, मोरारजी देसाई। याद, ठीक है यार। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट वाले, मतलब इसलिए बोलो इंपॉर्टेंट क्यों, रिपीट वाले सवाल है, काफी बार आते हैं, ये वो वाली चीज है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है भारत रत्न के बारे में। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड जो है हमने देख लिया, राधाकृष्णन जो है बिकम प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट अवार्ड भारत पोस्टमसली लाल बहादुर शास्त्री मरने के बाद मिला है। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनका नाम है भारत रत्न जीआरडी टाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला भारत रत्न अवार्डी जो राष्ट्रपति बने, राधाकृष्णन। पहला व्यक्ति भारत जिसको मरने के बाद मिला, लाल बहादुर शास्त्री। पहला और ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको मिला, जीआरडी टाटा। रिपीट करते हैं। आओ, भारत रत्न के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भारत रत्न जो है 1954 में चालू हुआ था। सबसे पहला नाम हमने पढ़ा आरआरआर, ये 3 लोगों को मिला था। उसके बाद मैंने कहा पहला नॉन इंडियन जो है, जो बाहर से आए थे, खान अब्दुल गफार खान, नेल्सन मंडेला, इन दोनों को मिला नॉन इंडियन के रूप में। फिर हमने ये बोला कि पहला ऐसा व्यक्ति जिसको भारत रत्न भी मिला हो, नोबेल प्राइज भी मिला हो, कौन है? आंसर लगाओ। ठीक है, आंसर लगाओ, सीवी रमन। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करते हैं एक अफ्रीका एक पाकिस्तान। अगले अगर हम बात करें कि भैया अफगानिस्तान, अगर हम बात करते हैं कि पहली लेडी तो इंदिरा गांधी। हमने कहा भारत का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पाकिस्तान के भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मोरारजी देसाई। डन है जी, आ गया। पहला भारत रत्न होल्डर जो राष्ट्रपति के पद पे गया, एस राधाकृष्णन। पहला भारतीय जो मरने के बाद जिसको भारत रत्न मिला, लाल बहादुर शास्त्री। पहला इकलौता इंडस्ट्री जिसको मिला, जीआरडी टाटा। क्लियर हो गया, याद हो गया। आगे चलें, अब आता है विभूषण। विभूषण क्या कहता है? दूसरा सबसे ऊंचा अवार्ड है, लिटरेचर साइंस इन सब में मिला है। तो मोटा मोटे तौर पर मुझे बस उसका नाम बता दो, खेल खत्म। विभूषण तो हमने नाम रखा था मेनन वेंगचुक, बोस है हुसैन का, खैर कोई बात नहीं, ये सारा नाम याद कर लोगे। ठीक है, छुट्टी कब हो गई छुट्टी, जाओ बाय बाय। आगे चले, नेक्स्ट। फिर आता है भूषण। भूषण तीसरा सबसे बड़ा है, और भाभा, बी से भी भाभा, याद रख लोगे। पद्म विभूषण आपको थोड़ा सा याद रखना, बाकी चीजों के बारे में भी नहीं पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है पद्मश्री। इसके लिए मेरे को फोटो ऐड करनी थी, तो मैं दिखते रहते। चलो, पद्मश्री दोसांझ को मिला था। बलबीर सिंह फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू बी कंफर्म्ड विद पद्मश्री, आप याद कर लीजिएगा, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। भाई यहां तक सबको याद हो गया? यहां तक सबको याद हो गया? ठीक है यार, अभी तो 1 घंटा हुआ है ये सिर्फ, तुम इतनी जल्दी क्या थक गए? बाय 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 बाय। संजय तुम भूल गए बाय वाला किस्सा, बाय वाला किस्सा भूल गए। कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से गलती। अभी तो गिनती के तुम्हें 6-7 टीचर दिखाई दे रहे हैं जो तुम्हारी प्लस पे। कितने टीचर पढ़ा रहे हैं? 7-8 होंगे टीचर। कितने हैं? 3 5 7-8 टीचर ही हैं, बस 4-5 कहाँ हैं? 3 कह रहा, कोई 5 का नहीं यार, नहीं। रैमो सर हैं, फिर मेरा नाम है, रॉबिन सर हैं, जीत सर हैं, रितिका मैम है, अमित सर हैं, अर्श मैम है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो पढ़ा ही रहे हैं अभी तुम्हें प्लस पे। 7 लोग तो हैं, 5 ही कहाँ हैं यार, ये तो पढ़ा रहे हैं। सोनम मैम पढ़ा रहे हैं प्लस पे, मुझे पता नहीं सोनम मैम को प्लस पे पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, वो स्पेशल पे हैं। रितिका मैम का क्लास नहीं है, आ जाएगा उनका क्लास, शायद आ जाएगा शायद। 3 रेगुलर हैं, यानी 3 कौन रेगुलर हैं? एक तो मैं, एक रेमो सर, एक जीत सर या रोबिन सर, इनमें से एक होगा कोई। अच्छा, ठीक है। रीजनिंग बैच नहीं आएगा यार, आएगा क्यों नहीं आएगा, सब आएगा, सब आएगा, परेशान मत हो। अभी देखना तुम, चेंजेस भी तुम्हें देखने को मिलेंगे काफी सारे। भाई देखो, थक गए सर, काफी नोट्स बना लिए ना यार। स्टैटिक जीके को मैं कुछ ज्यादा स्टैटिक लेके चल रहा हूँ। 5 मिनट ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं यार। देखो, पढ़ना तो अपने को ज्यादा, मैंने तुमको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि हम स्टैटिक जीके जब कोर्स करेंगे ना तो ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा। और स्टैटिक तुम्हें पता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस में इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। अब सीपीओ में मेरे को ये देखना है कि हम जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट कितना आएगा।
ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितनी ज्यादा हो सके क्लासेस तुम्हें करवाऊं, जितने ज्यादा हो सके तुम्हें सीपी और जो तुम्हारा स्टाफ सिलेक्शन वाला जो पेपर आ रहा है ना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अभी करा 5 मिनट ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बच्चे का माइंड भी एकदम थक जाता है, 5 मिनट ले लो, ठीक है। हाँ हाँ 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर, मैथ्स में प्रॉब्लम है, रेमो सर से पढ़ो मैथ्स की प्रॉब्लम, 20 मिनट और बस, हाँ हाँ 20 मिनट और पढ़ो, रेमो सर से पढ़ो, ठीक है। हाँ हाँ ले आओ ले आओ। सर रील देखने में थकान नहीं होती, ऐसा होता है। इंग्लिश किससे पढ़ें यार? इंग्लिश तुम अर्श मैम से एक बार पढ़ के देखो, अर्श मैम से पढ़ के देखो, अर्श मैम से पढ़ के देखो। कोई और तो रिकॉर्डेड सेशन है उनका लेके देखो, इनका बोलते हैं रानी मैम का, रिकॉर्डेड वाला सेशन का देख लो। पूजा मैम भी अच्छा पढ़ाते हैं उनका, देखो अर्श मैम और पूजा मैम, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि नए टीचर हैं या मतलब ऐसा ऐसा नहीं है, पुराने टीचर हैं और दोनों ने अभी रिसेंट में अच्छा स्कोर किया है, अच्छा स्कोर किया। बाकी तुम्हारे पास ऑप्शन और भी हैं तो उनके देख सकते हो तुम रिकॉर्डेड। हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं सब अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मैं किसी को कंपेयर नहीं करूंगा इससे, ठीक है। अर्श मैम तो रिसेंट में पेपर अच्छा दिया है ना उनका तो, हाँ हाँ सब 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 अच्छा पढ़ाते हैं। देखो भाई कौन बेस्ट है कौन नहीं मैं नहीं जानता, देखो इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है कि कौन सब्जेक्ट का कौन बेटर पढ़ाता है, क्योंकि मैं अपने ही सब्जेक्ट के बारे में बता सकता हूँ कि अपने सब्जेक्ट में तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। भाई रुक जाओ यार, तुम एक लेट आए हो, ठीक है ठीक है, चलो आगे चले, चलो नेक्स्ट। तुम्हें जल्दबाजी मत किया करो, मैं तुम्हें पूरा एकदम तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, पहले तुम्हें 1 घंटे क्लास 10 में 1.5 घंटा पढ़ाने लगा, पता है तुम्हें। चलो द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आता है 1985, ठीक है। पहला तो ये बना कब था, कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, ये हम थोड़ा सा याद रख लेंगे। यार राजीव गांधी खेल कब मिला था, ईयर बता दो, ईयर एकदम याद आ जाएगा तुम्हें। विश्वनाथ भैया 1991, ऐसा मैं याद है जब मैं पैदा होता सम्मान मिला था, ये सब ये वही वाला है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट जो व्यक्ति जिसको राजीव गांधी खेल रत्न विश्वनाथ भैया जो है हमें याद हो गए। पहली महिला जिनको राजीव गांधी अवार्ड मिला उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, अपने कर्मों का मजा है, ठीक है। फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है वो है सलीम भैया। पहला एथलीट जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है गुरबचन सिंह रंधावा। पहला फुटबॉलर जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है वो थोड़ा पीके आए थे, पीके बनर्जी। रिपीट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला, राजीव गांधी का पहला जो बंदा जिसको मिला है, विश्वास रखा था हमने, हो गया। अगर हम बात करें खेल के मामले में, खेल के मामले में तो महिलाओं के मामले अपने कर्म कर्म से मजबूत है, कौन है, कर्णम, ये भी हो गया। पहला क्रिकेटर, क्रिकेटर कौन है, सलीम भैया, सलीम दूर से छक्के मारते थे, याद रख लेंगे। उसके बाद पहला एथलीट जो है गुरु का नाम है गुरबचन, गुरु के बचन बोलता था। और पहला फुटबॉलर जो थोड़ा हल्का सा टाइट था तो पीके बनर्जी, पहला फुटबॉलर, याद रख लेंगे। आगे आओ, नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड, नेशनल अकेडमी लेटर, याद रख लेना। लिटरेसी का अपने तरह हाईएस्ट अवार्ड है, 54 हम लोग याद कर लेंगे, 22 भाषाओं में दिया गया, 24 यहाँ इंग्लिश राजस्थानी को शामिल किया गया। पहला अवार्ड 1955 में दिया गया था, फर्स्ट विनर फॉर हिंदी 1955 में मक्खन लाल भैया। देखो तुमने मक्खन लगाया था आर के भैया ने, आर के भैया ने मक्खन लगाया था, हमें याद है ना, आर के भैया ने मक्खन लगाया था, हो गया यार, ठीक है। आगे आओ, अबाउट द तुम्हारा जनपित अवार्ड थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, भारतीय जनपित है, याद रख लेना, 61 हमें याद है। और भाई कुरूप है, जब हमने कहा था रास्ता कैसा है, हमने कहा रास्ता बेकार है, रास्ता बेकार है, हो गया। आगे आइएगा, सरस्वती सम्मान अवार्ड, सरस्वती सम्मान के बिरला, याद रखोगे। देखो विश्वास रखा था के बिरला वाले देख रहे थे, सरस्वती वाले के बिरला वाले देख रहे हैं, ये के बिरला वाले ही सबसे तेज है, गले में सरस्वती बैठे, किन के, बच्चन साहब के, ठीक है। 10 साल में दिया जा रहा है अवार्ड, कैश प्राइज दिया जा रहा है, ठीक ठाक था। पहला जो है हरिवंश राय बच्चन है। के बिरला के अदर अवार्ड जो है लिखा हुआ है व्यास सम्मान है, जीडी जो बिरला अवार्ड है ये याद रख लीजिएगा। यार व्यास सम्मान किसको मिला था, व्यास सम्मान किसको मिला था, 1981 की बात है। राम हमारे मन में बसते हैं, कृष्ण जी ने, राम हमारे मन में बसते हैं, ऐसा करके याद रखा था हमने नाम। नेक्स्ट आएगा, 3 गैलेंट्री अवार्ड में करवा चुका हूं सारे, ठीक है। परमवीर, महावीर, वीर चक्र ये हमारा हो चुका है, 47 में हमारा वीर चक्र चालू हुआ था, ठीक है, ये नाम हम पढ़ चुके हैं। अभी आगे आएंगे। अब देखो ये वाला ऑर्डर आ रहा है, आप याद कर लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। सबसे पहले कौन सा है, परमवीर, फिर अशोक, फिर महावीर, फिर कीर्ति, फिर वीर, फिर शौर्य, ये तुम्हें याद करने। परमवीर सबसे ऊपर है, फिर अशोका है, फिर महावीर है, अशोका महावीर, ठीक है। कृति वीर, कृति
वीर शौर्य, ये आपको याद कर लेना, एज इट इज याद करना है, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, देखो ये कह रहा है वार टाइम और शांति के बीच दिया जाने वाला, ये खाली लड़ाई में दिया जाने वाला, और ये शांति में दिया जाने वाला। सेना मेडल दिया जाता है, नौ सेना मेडल दिया जाता है, वायु सेना मेडल दिया जाता है। तो जितने भी सेना के मेडल हैं वो लड़ाई में और शांति में दोनों में दिए जाते हैं। हमने क्या बोला, सेना मेडल, नौ सेना मेडल और वायु सेना मेडल, याद हो गया। उसके बाद लड़ाई में दिया जाने वाला सर्वोत्तम युद्ध, उत्तम युद्ध, युद्ध सेवा, मतलब आपको वर्ड याद रखने, जहां पर आपको सेना मेडल दिखाई दे, जब सेना मेडल दिखाई दे तो हमने पहले वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों याद रख लिया। खाली लड़ाई में याद दे तो युद्ध युद्ध युद्ध, क्यों लड़ाई चल रही है ना, तो युद्ध वाले सारे याद कर लो। शांति में क्या होगा, परम वशिष्ठ सेवा मेडल, ये सेवा कॉमन है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये युद्ध सेवा है, यहाँ पे युद्ध नहीं है, ठीक है। और अति वशिष्ठ, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, वशिष्ठ वर्ड याद रखना है, वशिष्ठ वर्ड याद रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लड़ाई और शांति दोनों में सेवा सेना मेडल तो है, सिर्फ लड़ाई में युद्ध वाले मेडल दिए जाएंगे, शांति में वशिष्ठ मेडल दिए जाएंगे, वशिष्ठ, ठीक है, विशिष्ट 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 मेडल दिए जाएंगे। क्लियर है, क्लियर, ये हमें क्या याद रखना है, ये हमें इनके बारे में याद रखना। आगे आ जाओ, अब नोबेल प्राइज पढ़ते हैं भाई, आओ इधर, इधर से शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते जाना। ये अभी तक हमने मेजर अवार्ड पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं। देखो जी, नोबेल प्राइज क्या कहता है, नोबेल प्राइज जो है यहाँ पर 5 कैटेगरी में दिया जा रहा है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। पहली चीज तो याद रख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला इन 5 कैटेगरी में दिया गया। दूसरी बात, सर ये शुरुआत कब हुई, पहली बार कब दिया गया, तो याद रखिए पहला अवार्ड जो है 1901 में दिया गया, पहला अवार्ड, ठीक है। अगला देखते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो छठा कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक साइंस, ये छठी कैटेगरी है, 1968 में चालू हुआ था। बैंक ऑफ स्वीडन यहाँ पे देता है, एल्फ्रेड नोबेल की याद में, आपको याद रखना 69 में पहला अवार्ड बांटा गया। चलो जी, मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनना, नोबेल प्राइज 5 कैटेगरी में दिया गया, डन है जी। हमने बोला 1901 में शुरू किया गया, बिल्कुल डन। 68 में एक और कैटेगरी को डाला गया जो 69 में चालू हुआ, ये इकोनॉमिक साइंस वाली कैटेगरी हो गया डन। तो 6 कैटेगरी आज में टोटल, 1901, 68 और 69 वाला बस चल जाएगा, ठीक बात है, इतना मामला क्लियर। अब आ गया नेक्स्ट, सबसे पहले कहता है एल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि नोबेल प्राइज दिया जाए इन नॉर्वे, और अदर अवार्ड जो है वो स्वीडन में दिया जाएगा। हमने क्या बोला, शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में दिया गया, और बाकी अवार्ड जो है वो स्वीडन से दिए गए। अब ध्यान से सुनना सर, देखो ये क्या कह रहे हैं, हाउ डू आई विन अ नोबेल प्राइज। सबसे पहले नॉमिनेशन जो होता है इनविटेशन के थ्रू दिया जाता है, इनविटेशन के थ्रू, कोई मीट है उसके थ्रू, और जो क्वालिफाइड पर्सन है उसके लिए। तो सबसे पहले ये कह रहा है, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिक्स के लिए कौन देगा, तो हम कहेंगे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी देगा, साइंस वाली, ठीक बात है। केमिस्ट्री के लिए कौन देगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी, साइंस वाली, हमने कहा ठीक बात है। अगर हम बात ये करें इकोनॉमिक्स के लिए कौन दे रहा है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये इकोनॉमिक्स के लिए ये दे रहे हैं क्या, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन के लिए द नोबल असेंबली ऑफ कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये आपको मेडिसिन के लिए याद रखना है, कोरोना से बचने के लिए। आगे आ जाओ, शांति के लिए किसको दिया जा रहा है, शांति के लिए नॉर्वेगन नोबल कमेटी, ये आपको शांति वाला है, ओस्लो वाले याद रखना, क्लियर है। अब हमारे पास कौन सा बचा, अब हमारे पास बचा लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी है। तो मतलब एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर मैं पीस वाला छोड़ दूं तो बाकी जितने आइटम हैं वो मुझे कहां दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे स्वीडन की तरफ दिखाई दे रहे हैं, स्वीडिश की तरफ दिखाई दे रहे हैं। पीस वाला जो है वो मुझे नॉर्वे ओस्लो की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, ठीक बात है। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो मुझे कोरोना वाला कोरो वर्ड याद रखना है, डन है। बाकी अगर मैं बाकी चीजों के बारे में साइंस में देख रहा हूं तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ये मुझे याद रखना है। इवन एक कवर देगा इकोनॉमिक्स। लिटरेचर के लिए खाली स्वीडिश एकेडमी, रॉयल नहीं, खाली स्वीडिश एकेडमी है, ठीक है। तो मतलब मुझे दो चीज डिफरेंशिएट कर रही है, एक लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी है, मेडिसिन के लिए कोरो वाला याद रखना, बाकी के लिए रॉयल है, बस इतना से याद रखना। पीस के लिए हमारा नोबल हो गया, क्लियर है। इधर आ जाओ सर, मेडिसिन के लिए कोरो हमने याद कर लिया, फिजिक्स के लिए रॉयल हमें याद है, केमिस्ट्री के लिए रॉयल याद है, लिटरेचर के लिए मैंने खाली स्वीडिश बोला था, शांति के लिए ओस्लो वर्ड याद हो गया, और इकोनॉमिक्स के लिए रॉयल वर्ड मुझे याद हो गया। बस इतना सा मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार रिपीट भी करूं। सबसे पहले मैंने मेडिसिन बोला, कोरो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारा इकोनॉमिक्स सब रॉयल वर्ड याद रखेंगे। लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी खाली याद है, रॉयल नहीं होगा। पीस के लिए ओस्लो मुझे याद रखिए, क्लियर है। आगे चलो, आगे आ जाओ। अब आता है, ठीक है, ये वही चीज लिखे जो हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। फिजिक्स के लिए रॉयल है, केमिस्ट्री के लिए रॉयल है, मेडिसिन के लिए कोरो है, लिटरेचर के लिए रॉयल नहीं होगा, शांति के लिए ओस्लो होगा, इकोनॉमिक्स के लिए रॉयल होगा, क्लियर है, एकदम आसान। आगे नेक्स्ट आता है, लिटरेचर में हमारे किसको मिला, रविंद्रनाथ जी को मिला है। उसके बाद फिजिक्स में सीवी रमन को मिला है, ईयर याद रखना है, 13 में, 30 में, चंद्रशेखर को 83 में, रिपीट करते हैं। लिटरेचर के लिए रविंद्रनाथ जी को गीतांजलि के लिए पकड़ो, फिजिक्स में सीवी रमन 30, चंद्रशेखर भाई साहब 83। उसके बाद मेडिसिन के लिए हरगोविंद फादर ऑफ मेडिसिन 68 में, शांति के लिए मदर टेरेसा 79, और सत्यार्थी जी जो है हमें 2014। इकोनॉमिक्स के लिए अमृता सेन 1998,
अभिजीत भारद्वाज 2019, ये बिल्कुल रिसेंट का है। ये वाला टेबल जो है वेरी वेरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे आ जाओ, इधर आओ। ये सबका नाम लिखा हुआ है, किस कैटेगरी में किस साल है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर 1913, सीवी रमन फिजिक्स 30 में, हरगोविंद जी मेडिसिन में 68 में, मदर टेरेसा शांति में 79 में, चंद्रशेखर भाई साहब 83 में फिजिक्स के लिए, अमृत्या सेन इकोनॉमिक्स के लिए 89 में, उसके बाद वेंकटेश्वर भैया जो है केमिस्ट्री के लिए 2009 में, सत्यार्थी भैया शांति के लिए 2014 में, अभिजीत भैया याद रखना इकोनॉमिक्स के लिए 2019 में। इन टेबल से बाहर जनरली क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक है, आ गया। अब देखो, जो भी कोई अवार्डेड है नोबेल प्राइज का, उसको 3 चीजें मिल रही है। एक मेडल मिल रहा है, एक डिप्लोमा मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। नोबेल प्राइज का जो इंसिग्निया है वो 24 कैरेट गोल्ड का बना होता है। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड का प्लेटेड होता है विद ग्रीन गोल्ड। ठीक है, 3 चीज हमने कहा, 3 चीज मिल रही है, 3 चीज मिल रही है। ठीक है, प्लेटेड है, हमने कहा मेडल है, डिप्लोमा है, अवार्ड है, 24 कैरेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये मौलिक किस भारतीय संविधान में अंतरात्मा के रूप में। ठीक है भाई, ये एक चीज बताओ मिल लल्लू लाल, मौलिक अधिकार प्रस्तावना। देखो यहाँ पे आना चाहिए हार्ट एंड सोल के लिए पहले प्रियम्बल आता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, पहले प्रियम्बल आएगा। ठीक है, पहले प्रियम्बल आएगा। इधर आओ, पैसा कितना मिलता है ना, पैसा कितना मिलता है, इधर आएगा। यहाँ पे मॉनेटरी अवार्ड जो है 11 मिलियन स्विस पैसा मिल रहा है, अरे भर भर के पैसा है। ठीक है, इतना से याद रख लोगे। नोबेल प्राइज बाकी यहाँ पे पढ़ने की नीड नहीं है। आगे आएगा, नोबेल प्राइज कैन नॉट बी अवार्ड पोस्टह्यूमसली, मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 2 बार मिलता है। 1931 लिटरेचर प्राइज जो है हमें इन भैया को मिला है, 61 में पीस प्राइज, इसको छोड़ दो। अब सीधे इस वाली लिटरेचर का देखो। इस बार ना पेपर में जो हुआ था, इस बार जो पेपर में आया था वो ना बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जितने भी अवार्ड मिले थे जिन जिन लोगों को, उन सबका नाम आया था, उन सबका नाम आया था। जैसे 1901 में शुरुआती समय में किन किन को मिले, तो केमिस्ट्री वाला नाम आपको याद रखना है, वेंट भैया। लिटरेचर का याद रखना है, पीस का याद रखना है, फिजिक्स का याद रखना है, मेडिसिन का याद रखना है। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये याद करने, कैसे ही करो याद, कैसे ही करो, तुम्हें याद करने। ये मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर आओ। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन करके लिखा हुआ है किस किस कैटेगरी के लिए, क्योंकि इस बार मैंने देखा था ना, उन्होंने पूछा भी हो कैटेगरी भी बताओ। इधर आओ। अब देखो कुछ एक स्पेशलाइज है। 17 साल की उम्र में मलाला दीदी को मिला है 2014 के अंदर। पहली महिला जिनको मिला है उनका नाम है बेर्ता वॉन सुटनर, 1905 में। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ गया। मैंने ना कुछ मेंशन किया है हर जगह। ठीक है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं सारे मेंशन किए जो इंपॉर्टेंट है। ये 2023 वाले हैं, ये लास्ट मैंने 4 स्लाइड 23 वाले सबकी डाल दी कि 23 वाले आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, देखो कितने सुंदर सुंदर चेहरे। हाँ, ये बस याद कर लेना। ठीक है, ये चलो सवाल देखते हैं। सवाल पहले का आंसर दीजिएगा, लिखते रहना। पहला रेस्टोरेंट जनपद अवार्ड का किसे है, आंसर लगाना। गजब। देखो यार, ये तो हमने पढ़ लिया था कि जनपद का रास्ता कुरूप है, तो आंसर क्या आ गया, कुरूप आ गया। ये लो पढ़ो, इनके बारे में क्या क्या पूरा मेंशन है। आगे आ जाओ। अब लिस्ट ऑफ जनपद अवार्ड किन किन को मिला है, मैंने सारे मेंशन कर दिए। पहला किसे मिला है, दूसरा किसे मिला है, तीसरा किसे मिला है, लास्ट में कौन है, बाद में कौन है, सब मेंशन है, सब मेंशन है, पढ़ना है। पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला है इंडिया से, कौन है, कौन है? बहुत बढ़िया, छा गए सर, मदर टेरेसा। पूरी क्लास का सही। यहाँ पे सब मेंशन है, फाउंडेशन क्या है, कैसे क्या, सब कुछ लिखा हुआ है, ईयर क्या है, सब मेंशन है। बस तुम एक बार पढ़ लेना इसको। अगला पुलित्जर अवार्ड कब दिया गया था, ये वाला हमने नहीं पढ़ा है। 70 है लेकिन दिया नहीं हुआ है, आप पढ़ लेना। इसकी मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की है, कब मिला है, किसको मिला है, ये वाला थोड़ा सा पढ़ लिएगा। अब है रोमन मैगेसे अवार्ड, ये वाला अवार्ड फिलीपींस के राष्ट्रपति के हिसाब से रखा गया। ये आगे फिलीपींस वाला, ये आगे फिलीपींस वाला। ये सारे मैंने मेंशन किए किन किन को अवार्ड मिला हुआ, कौन कौन लोग शामिल हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा सीडी देशमुख वाला, पढ़ लेना इसको। मैन बुकर प्राइज किससे जुड़ा हुआ है भाई, इसमें कितना मिलता है, 50,000 यूरो मिलता है। यहाँ पर जो जो बचा हुआ था मैंने सारे मेंशन कर दिया। तुम्हारा अवार्ड से ना ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं। बस तुम्हें इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई, बार बार। मैंने तुम्हें कहा था मैं कोशिश करूंगा कि इन पीडीएफ को करने के बाद तुम्हें और कहीं धक्के खाने ना पड़े कि तुम गए यार किसी और का स्ट्रेटेजी के लेना पड़ेगा, मजा नहीं आया। वो वाला सिचुएशन मैंने ऑलमोस्ट नील किया। अगर तुम्हें ये सारा आता है तो ऑलमोस्ट तुम्हें सारी चीजें आती होंगी। ठीक है, आ गया। ग्रैमी अवार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था, ग्रैमी अवार्ड स्टैब्लिश जल्दी से आंसर लगाना सर। 89, ये तो हमने पढ़ लिया था, ये तो हमने पढ़ लिया था। ये 89 मेंशन है। ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे तुम्हें पढ़ने को मिलेगी। सरस्वती सम्मान, मैंने व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, जीडी बिरला, ये पढ़े थे। तीनों किससे जुड़े हैं? ठीक है, तो ये पढ़ा था मैंने के बिरला, तो ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आया के बिरला। अब यहाँ पे सारा मेंशन है, कितना कितना प्राइस क्या क्या तुमको दिया जा रहा है वो सारा मेंशन है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर रिसीव्ड भारत रत्न, ये वाला मेंशन नहीं था, ये वाला उसमें था जो एक स्लाइड गई थी, अभी तुम्हें दिखेगी एक स्लाइड, अब एक स्लाइड दिखेगी। करेक्ट आंसर लगाना 2001 है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ सब कुछ मेंशन कर दिया किन किन लोगों को मिला हुआ है, तो आप एक बार नजर जरूर डालनी है। ठीक है, यहाँ सारा मेंशन कर दिया मैंने ईयर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। पहली बात मुझे ईयर बता दो, दादा साहिब फाल्के अवार्ड, दादा की देवी, दादा की देवी, वो मुझे याद है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 69 याद है, बस इतना ही तो याद करना होता है। यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर दिया है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये अवार्ड विनर कौन, सबसे पहले 69 में देविका रानी, ये तो सवाल आया था अभी रिसेंट में, ये तो सवाल आया था। आ गया, सारे मेंशन है भाई। हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ वैल्योर अवार्ड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी, ब्रेवरी के लिए किसको दिया जाता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, बहुत बड़ी। परमवीर हमने पढ़ लिया था, कब आया था, 50 में आया था, याद करो, ठीक है। यही तो सवाल था, तो यहाँ पे मेंशन है, इनके बारे में थोड़ा मेंशन है, मेडल में क्या क्या मिलता है वो सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। भाई कैसी लगी डिटेल, ठीक है, एकदम फुल मजेदार भाई। अभी मजा तो काफी अच्छा है, लेकिन ये याद करने में ना थोड़ी हालत टाइट होगी, तो आपको खूब सारा पढ़ना पड़ेगा। अभी थम्स अप ठोक देंगे सारे बच्चे, मजा आ गया तो। अब कल कौन सा टॉपिक है तुम्हारा, कल कौन सा टॉपिक है, छुट्टी हो गई बस, कल कौन सा टॉपिक लगाओगे, कल टेम्पल लगेगा, चलो ये तो मजेदार टॉपिक है। अब चाय पी लो यार, मैं भी चाय पीने जाता हूँ, मेरा भी मन होगा, तुम्हारा चाय बोल बोल के तुमने मेरा मन कर दिया, चाय पियो, ठीक है। तो मैं भी हो जाकर चाय पीता हूँ, घराना, हाँ घराना भी हो, जो देखो जो टॉपिक बचा होगा ना, तुम मैसेज करे तो मुझे समझ में आ रहा है, वो कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि रैंडम मैंने कहा बंद हो गया चलो, ऐसा नहीं, ठीक है, तो होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। अब नहीं होगा, कल होगा 8 बजे। आज रिवर सिस्टम की क्लास है 8 PM, रिवर रिवाइज कर लेना, 8 बजे मिलूंगा मैं।